तो जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है आपका 8वां प्रैक्टिस सेट। आप सभी को पता है हम डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं मैथ का, एसएससी जीडी के लिए। और ये आज का जो है आपका ये एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 20 में से 20 अंक लाने अनिवार्य है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक कार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी पथ से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति औसत गति बतानी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को औसत गति का एक फॉर्मूला बताया था किसी प्रैक्टिस सेट में। मैंने बताया था कि औसत गति होती है, औसत गति जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि x का मान क्या है, पहली जो 45 दी गई है, y का मान क्या है 36 जो ये दूसरी दी गई है। ठीक है, तो 2 गुना 45 और गुना 36 और बटे 36 और प्लस 45। तो ये क्या हो जाएगा, 36 और 45 कितना हो जाएगा, 36 और 45 हो जाएगा आपका 5 और 6 11, एक हासिल का, 4 और 3 7 और 1 8, 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 81। तो 2 गुना 45 और गुणा 36 बटे 81। तो 9 बजे 45, 9 9 81 और 9 चौक 36। तो 5 चौक 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो क्या हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई आपकी, ये आप आ गई आपकी औसत गति। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, देखिए मैं बताता हूँ क्यों। 2 मैन और, यानी कि ये या वाला क्वेश्चन है। ठीक है, या 3 वुमेन एक काम को कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं। तो इसमें हम टोटल दिन नहीं निकाल पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा, जहां भी आपको या मिले, ठीक है, जहां भी आपको या मिले, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जितने टोटल दिन दिए हो वो ऊपर। ठीक है, और जो पूछा हो एक महिला और एक पुरुष, एक महिला पूछा है, एक महिला, महिला के नीचे जितनी महिलाएं दी गई हो, यानी कि 3 महिलाएं दी गई है तो 3 प्लस एक पुरुष पूछा है तो एक पुरुष, और पुरुष जितने दिए गए हो वो नीचे। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, जो जो पूछा गया है। ठीक है, जो पूछा गया है वो क्या होगा, वो आपका ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, जो दिया है, जो दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे अब, ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 और प्लस 3। ठीक है, ये हो गया नीचे नीचे का पार्ट। और जी ऊपर का क्या हो गया, 4 बटे 3 और 2 5 और बटे 6। ठीक है, तो ऊपर दिया गया था 4, यानी कि 4/1 और बटे 5/6। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। 6 चौक 24 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको, अच्छे तरीके से देख लीजिए।
अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे कॉपी में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राम एक कार्य का 50% 24 दिन में करता है। 50% क्या होता है? 50% होता है 1/2, आप सभी को पता है, यानी कि आधा काम करता है 24 दिनों में, ठीक है। यानी कि दो में से एक काम करता है 24 दिन में, तो दो काम यानी कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा? 48 दिनों में, ठीक है। तो राम करता है पूरे काम को कितने दिनों में? 48 दिनों में, ठीक है। शाम 1/4, शाम जो है 1/4 करता है 36 दिन में, यानी कि एक काम करता है 36 दिन में, हमें चार का करवाना है। 36 चौका कितने होता है? 144, यानी कि शाम जो है वो क्या करता है? वो 144 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 144 ही आ जाएगा। 48 तिया 144, 144 एकम 144, ठीक है। वे एक साथ कार्य करते हुए, यानी कि राम और शाम एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि शाम की एफिशिएंसी 1 है, राम की 3 है। इनको जोड़ देंगे, कार्य करते हुए कार्य का 1/6 भाग, यानी कि 144 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 24 काम को, कितना काम रह गया? 24 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे ये? 24/4 दिनों में, यानी कि 6 दिनों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें इसमें हमें क्या करना है? काम को पूरा करवा लेना है, ठीक है। जहाँ कहीं भी 50% 1/4 दे तो काम को पूरा करवा लो पहले, ठीक है दोस्तों। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक बताना है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, पहले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है और जो मैंने क्लास ले रखी है उनमें भी करवाया है। तो ये क्या होगा? A/B बराबर B/C। तो हमें C बताना है, तो C क्या हो जाएगा? AC बराबर B² और C बराबर क्या हो जाएगा? B²/A, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 45 और गुणा 45, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B। तो 45 गुणा 45 बटे 15, तो 15 तिया 45 और 45 तिया 135, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 135 इसका तृतीय अनुपातिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन से संबंधित दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम 21/10 लिख लेंगे ऊपर, गुणा इसको हम 76/100 लिख लेंगे, दो छोड़ के दशमलव है इसमें, 21 में थी एक छोड़ के दशमलव, तो इसको हमने 1/10 लिखा। ये है फिर 35/10, ठीक है। अब इन सारों के बटे में क्या है? 19 और बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्योंकि दो छोड़ के है दशमलव, गुणा 7/2 छोड़ के दशमलव है तो 100 हो जाएगा, गुणा 3/1 छोड़ के दशमलव है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, ठीक है। जब हम अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगी एक जीरो, और इससे पूरा का पूरा 100 चला जाएगा, इससे पूरा का पूरा 10 चला जाएगा, ठीक है। अब अंदर अंदर की गुणा यानी कि बाहर बाहर की गुणा ऊपर लेते हैं, 10 गुणा 21 और गुणा 76 और गुणा 35, ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया? 19 गुणा 7 और गुणा 3। अब इसको काटिए, 19 दूनी 38, 19 ते 57, 19 चौक 76 और 3 सत्ते 21 और 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? 10 चौक 40 और गुणा 35, 35 चौक का कितना होता है? 35 चौक का 140, ठीक है। 35 थी 100, 35 चौक का 140, तो यानी कि 1400 हो गया। ये तो 1400 हो गया, लेकिन आपने ये मिस कर दिया,
मैंने आपको कहा था लास्ट का टर्म याद रखना है आपको सभी को, ठीक है। ये हमेशा गलती होती है इसमें। तो गुणा 5 बराबर क्या होता है, 14 पंजे 70, यानी कि 7,000। अब 7,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है, तब उस क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास में करवा रखे हैं अच्छे से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर मैंने मान लिया कि x है, ठीक है, क्रय मूल्य x है, तो x से कितने ज़्यादा लाभ लाभ क्या क्या हो रहा है, 1754 का लाभ हो रहा है, ठीक है। और हानि हो रही है, तो हानि हो रही है 1492 में बेच रहा है जब हानि हो रही है, जब लाभ हो रहा है तो इतने में बेच रहा है। ये कह रहा कि हानि के समान है जितने पर बेचा, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे एक हानि हुई, तो लाभ भी कितना होगा, एक होगा, यानी कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसने कहा है, देखो क्वेश्चन में देखो, 1754 में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी कि इतने पर बेचा, तो जो लाभ हुआ वो उस वस्तु को 1492 में बेचने पर हुई हानि के समान है, यानी कि ये भी एक है और ये भी एक है। या फिर अगर इसको 10 भी मानो, चलो इसको 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो, लेकिन रेशियो तो एक रेशियो एक ही आएगा, ठीक है। इसको आप कितना भी मान लो, लेकिन रेशियो तो आपको एक और एक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो होगा एक और एक, यानी कि 2, ठीक है। टोटल अंतर हो गया इनका 2, ठीक है। लेकिन ये 2 किसके किसके बराबर है, तो ये है 1754 और जो माइनस 1492 इसके बराबर है। तो ये आ गया 2, ये आ गया जी 6, और ये आ गया 6 में से 4 गए 2, तो 262 के बराबर है। एक बराबर किसके है, 131 के, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछा है, या तो 1492 में जोड़ दो, ठीक है, प्लस कर दो, या 1754 में से घटा लो, मर्जी आपकी है। तो आप क्या करेंगे, आप 1492 में जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 9 और 2 9 और 3 12 का 2 का 1 हासिल का, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 का 1, यानी कि 1623 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों की वीडियो चाहिए तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में लाभ हानि की वीडियो देख सकते हैं, उसमें इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब कुछ अंडर रूट में दिया गया है और आपको प्लस प्लस दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिए, इसमें प्लस होना चाहिए, ये सारी जगह प्लस होना चाहिए और सारी जगह ये 6 भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम, 6 क्या होता है, 6 क्या होता है, 2 तिया 6, ऐसे 2 अंक जो भी यहाँ पे दिया हो, जैसे 6 दे रखा है, ऐसे 2 अंक ढूंढिए, ऐसे 2 अंक ढूंढिए जिनका गुणनफल वो संख्या हो जो उसमें दी हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके बड़े वाला जो आंसर होगा, बड़े वाला जो अंक होगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो इजी है, नहीं पता है तो बहुत टफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, देखो, अंडर रूट 12 और जी प्लस अंडर रूट 12 और प्लस अंडर रूट 12, ठीक है। अगर ये होता तो आंसर क्या आता, आपको पता है 4 तिया 12 होता है, तो बड़े वाला आंसर हो जाता, 4 हो जाता आंसर, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 147 है। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपका जो 5 प्रैक्टिस सेट करवाया था शायद चौथे में होगा, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको x मान लेना है,
एक्स क्यों मान लेना, हमारी मजबूरी है इसमें एक्स मानना, जहाँ भी गुणनफल आए। अगर योग दे माइनस दे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी गुणनफल आए, गुणनफल जहाँ भी आएगा वहाँ आपको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, 3x² हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 147। ठीक है, तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, 147/3। तो 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49। x² बराबर 49 और x बराबर क्या हो जाएगा, 7। हमने x इसलिए माना क्योंकि अगर हम x ना मानते तो ये टर्म हमारी खत्म हो जाती। तो x का मान, हमारे पास एक का मान क्या आता, एक का मान आता 49, अगर हम x ना मानते तो। ठीक है, और हमें लाना था x बराबर 7। ठीक है, तो इसलिए हमें x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे x बराबर 7 हो गया, तो फादर की आयु और सन की आयु अब क्या आ जाएगी, अब आ जाएगी 7 तिया 21 और 7 एकम 7। ये क्या हो गई, ये होगी वर्तमान। ठीक है, उसने पूछा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, 5 साल बाद ये क्या हो जाएगी, 26, और 5 साल बाद ये क्या हो जाएगी, 12। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 13:6। ठीक है, 13:6, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड हैंड कार 1,80,000 रुपये में बेचने पर मालिक को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, इसका मतलब है 25% के बराबर है 1,80,000। ठीक है, तो 100% के बराबर क्या होगी, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है उसने खरीदा होगा। भाई ये तो 75% पे बेची है, तभी तो उसे हानि हो रही है, बेची है। और ये क्या होगी, ये खरीदी होगी, यानी कि सीपी होगी। तो सीपी है 100, तो 1,80,000 बटे 75 और गुणा 100। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 3 छंग 18, 60,000 तो ये हो गए। ठीक है, और 4 ये, तो 6 चौक 24, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 रुपये की उसने खरीदी होगी। तो उसने क्या पूछा, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसका भी 125% निकाल दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, तो 2400 गुना 125, तो 2 जीरो ऐसी की ऐसी लगी रहने दो। ठीक है, ये वाली। अब 24 पंजे 120, 12 हासिल के, 24 दूनी 48 और 12 60, जीरो 6 हासिल के, 24 एकम 24 और 6 30। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने कुल अंकों के 46% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 46% अंक प्राप्त किए, और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और श्याम ने कुल अंकों का 54% प्राप्त किए और उत्तीर्णता अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने मान लिया कि उत्तीर्ण अंक, हमें उत्तीर्ण अंक चाहिए, तो इसने 40% अंक प्राप्त किए, कितने से फेल हो गए, 40 अंकों से फेल हो गया। तो हमें इसको पास करा लेना है। ठीक है, 40 नंबर इसको दे दो, ये हो गया जी पास। ठीक है, अब ये 54 है, 54% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण से 40 अंक अधिक है। इसने 40 अंक फालतू ले रखे हैं, इसको 40 अंक कम कर दे दो। ठीक है, इनको बस क्या करो, इनको केवल पास पास करो बस। ठीक है, तो ये 46 इधर चला जाएगा, 54 माइनस 54% माइनस 46%। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा, 40 + 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 8% और ये हो जाएगा 80। तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, 10 के। ठीक है, तो पूछा है उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो 1% कितना है,
10 के हैं, ठीक है, और 40% किसी एक में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख लो, ठीक है। चलो इसमें 54 में रख लो, ठीक है, इस वाले में रख लेते हैं। तो 1% का मतलब 10 है, 54% का मतलब कितना होगा, 540, ठीक है, और इसमें से 40 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 500 अंक। तो 500 अंक थे वो जिन पे केवल उत्तीर्ण होना था, ठीक है, 500 हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इसको भी क्या किया, इसको जिसको कम मिले है उसको ज़्यादा दे दो और जिसको ज़्यादा मिल गए हैं उसको कम कर दो, ठीक है, और दोनों बराबर कर दो। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी कुल 15,000 रुपये की एक धनराशि का निवेश करके एक छोटा व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी को लाभ के हिस्से के रूप में 600 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, देखो कुल लाभ उन्हें कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ हुआ उन्हें 2,000 रुपये का, यानी कि ये क्या था, ए प्लस बी का दोनों का था। लेकिन लेकिन बी को लाभ के हिस्से का, यानी कि बी को कितना मिला था, बी को तो 600 मिल रहा था, तो ए प्लस 600 बराबर कितना, 2,000 के। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहां से ए का मान आ जाएगा 1400। ठीक है, ए का मान क्या आ जाएगा, 1400। अब क्या करेंगे, अब हमें ये पता चल गया कि ए ने जितने रुपए लगाए और बी ने जितने भी रुपए लगाए होंगे, ठीक है, लेकिन इनका लाभ क्या हो गया, लाभ इनका 1400 और 600 हो गया। ठीक है, लाभ इनका 1400 और 600 हो गया, यानी कि अनुपात अगर हम इनका निकालें तो 3 और 7 हो गया अनुपात। और अगर समय नहीं दिया गया है, अगर समय समान है, इसमें कहीं भी समय नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों के लिए वर्ष का अंत होगा, यानी कि कितना होगा, समय होगा 1 साल, 1 साल और 1 साल। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा लाभ, ये हो जाएगा क्या, समय, और ये हो जाएगा हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, तो लाभ कैसे निकलता है, x इंटू इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि x और y का मान, x और y का मान हम क्या रखें कि 7 और 3 आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसका मान रखा हमने 7, इसका मान रख लिया हमने 3, तो 7 एकम 7, 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि ये 7 और 3 कितना है, ये 10, ये बराबर किसके है, 15,000 के है। ठीक है, 15,000 के है ये बराबर, तो एक के बराबर हो जाएगा कितना, 1500, एक के बराबर कितना, 1500। तो बी ने कितनी धनराशि का निवेश किया, बी ने कितनी धनराशि का निवेश किया है, 3 का। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम समान है, तो जितना हिस्सा, जितना उनका हिस्सा होगा उसी हिस्से में क्या होगा, उनका लाभ हो जाएगा उसी अनुपात में। ठीक है, तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया 4500। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4500, यानी कि आपका दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 4500। ठीक है दोस्तों, आया समझ में क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 5% की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है, तो उसे हानि कितनी हुई। ठीक है भाई, उसने पहले 7500 रुपये, 75,000 रुपये 7% की दर से 3 वर्षों के लिए दिए, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो उससे वह इसी हिस्से को, यानी कि 75,000 को ही 5% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी और को दे देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसे हानि कितनी हुई, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, तो ये हो जाएगा 750 और गुणा 21, और ये कितना हो जाएगा 750
और गुणा 15। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 21 जीरो 0, 21 पंजे 105, 10 हासिल के, 21 सते 147 और 10 157। ये आ गया इस पर ब्याज। ठीक है, जो उसने लिया था और जो उसने दिया है उसका क्या आ जाएगा, 15 जीरो 0, 15 पंजे 75, 7 हासिल के, 15 सत्ते 105 और 7 112। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है उसे चुकाने तो है इतने, लेकिन उसने वो धन लेके किसी और को दिया, उससे मिलेंगे इतने, तो हानि कितने की होगी, तो 15,750 में से 11,250 घटा लो, पता लग जाएगा कितनी हानि हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो कितने की हानि होगी, ये होगी 4500 रुपये की हानि। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं 5 4 के अनुपात में हैं। 5 और 4 के अनुपात में है दो संख्याएं। यदि पहली संख्या का 40% 120 है। ठीक है, यदि पहली संख्या का 40% क्या है, 120 है। ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो काट देंगे, और जी 4 से 4 तिया 12 30, और 5 छंग 30, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच रहा है, और 10 की गुना 6 में, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 60 के। 1 बराबर 60, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 छंग 30 300, और जी 4 बराबर क्या हो जाएगा, फिर 4 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 240। तो दूसरी संख्या का 60% पूछा है, दूसरी संख्या 240 है, इसका 60% हो जाएगा 24 छिका 144। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जब एक प्राकृत संख्या को 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, भाई उसने कहा है 5 6 7 और 8 से पूरी कटती है, तो कौन सी संख्या कटेगी, जो इनका क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 5, तो ऐसा का ऐसा ही, 2 गुणा 3 6 7 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो 5 लिख लेंगे ऐसा का ऐसा ही, 7 भी ऐसा का ऐसा ही, और एक 3 भी लिख लेंगे, और ये 2 की पावर 3। इस 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 2 की पावर 3 में ही आ गया वो। ठीक है, अब 5 सतह 35, 35 तिया 105 और गुणा 8, तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो 840 वो संख्या हो गई जो इनका एलसीएम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 4 शेष बचता है, अगर इससे भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, यानी कि संख्या कौन सी है वो, 844 है। ठीक है, इससे 800 से ऊपर दिया गया नहीं है ऑप्शन में, तो 844 ही हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या यही है। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 26,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। उसे दोनों से कुल मिलाकर 8960 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों के साधारण ब्याज को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ए का साधारण ब्याज कितना है, 26,000, और जी गुणा 2 साल के लिए है, रेट हमें नहीं पता, बटे 100, और जी प्लस 15,000 है। ठीक है, और गुणा गुणा 4, और रेट समान है, बटे 100, बराबर कितना है, 8960 है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52। ठीक है, और एक जीरो, और प्लस 15 चौका 60,
600 आर बराबर 8960। तो ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1120 आर बराबर 8960। ठीक है, अब आर बराबर क्या हो जाएगा, 8960 बटे 1120, इससे काट देंगे और ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 बार पूरे। ठीक है, पूरे 8 बार चला जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, 8%। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः ये है। ठीक है, आयताकार शीट का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज दी गई है, हमें दी गई है 2 × L + B बराबर कितना, 40। तो 2 से ये कट गया 20 बार, तो L + B का मान कितना है, हमारे पास 20 है। ठीक है, और L × B का मान कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 72। ठीक है, तो उसने पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से बनेगा, ये तब बनेगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए, L² L² और प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB और बराबर कितना है, 20 और 20 400। ठीक है, हमें दिया है L × B का मान कितना, 72। तो 2 × 72 यहाँ कर लो, 72 दूनी कितना होता है, 144। 144 इसमें से घटा लो, क्योंकि इधर प्लस है इधर जाके माइनस होगा, ये बचेगा यहाँ पे 6 और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2। तो L² प्लस B² बराबर कितना आ गया, ये आ गया जी 256। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अंडर रूट में लेना है ये सब कुछ। ठीक है, तो L² प्लस B² को अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका मान भी अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि √16 और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 16 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो अर्धगोले का आयतन बताना है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या होता है, वो होता है 3πr²। ठीक है, 3πr²। तो इसमें रख देंगे 3πr² बराबर क्या दिया गया है, 108 पाई। तो क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, 3 से 3 3 9 3 6 18। तो R² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 36। R बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन पूछा है, आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई R³ ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई R की पावर 3 यानी कि 6 6 36 छिका 216। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 72 दूनी 144 और पाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार भी एसएससी जीडी में। ठीक है, तो हमें टफ टफ क्वेश्चन को करके ये इजी वाले अपने नंबर नहीं खोने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके फॉर्मूले वगैरह ये याद रखने हैं हमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 परीक्षणों का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक परीक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। ठीक है, तो 50 का कितना था? 50 का था 36। ठीक है, एक को गलती से 48 को 23 पढ़ लिया, यानी कि कम कर रखा है उसने, ये 36 कम है, उसको और ज़्यादा करना था। कितना ज़्यादा करना था? 48 में से 23 घटाओ, कितना बचा? ये 25 बच गया। ठीक है, यानी कि 25 की कमी है इसमें, इसमें 25 की कमी है टोटल होने में। भाई 48 करना था, करा 23, तो कमी तो कर दी हमने 25 की, 25 की पूर्ति करो इसमें। तो 25 25 बचाइए, ये क्या करना है हमें? इन 50 में बांटना है हमें। तो कैसे बांटेंगे? 25 बटे 50 कर कर। ठीक है, वह 50 के 50 में बांट देंगे, तो किस हिसाब से बटेगा? 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। यानी कि हर एक को 0.5 0.5 0.5, 50 के 50 को 0.5 देना है। ठीक है, यानी कि इस 36 को, भाई 36 को दे देना है 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा अब। ठीक है, 36.5 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब अब आप इसको ऐसे देखिए, 36 परीक्षणों का औसत 50 परीक्षणों का औसत कितना है? 36 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 गुणा 50, तो 0 की 0, 5 अंक 30, 3 हासिल के 5 15 18, यानी कि 1800 उनका योग आ जाएगा। अब 48 को गलती से हमने 23 पढ़ा, यानी कि इसमें 25 और जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1825 हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रेक्षण हैं तो बटे अब 50 करो, तो 5 ढाई 50, और 5 तिया 15, 5 अंक 30, 5 पंजे 25, और 10 नीचे है तो दशमलव यहाँ लग जाएगी, तो 36.5 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ किया, ये 25 बचे थे, इसको जो 50 परीक्षण है इनमें बांटने हैं। तो किस हिसाब से बांटेंगे? 0.5 के हिसाब से बांट दिया, यानी कि औसत में भी 0.5 जोड़ दो। ठीक है, औसत क्या होता है? प्रति एक का होता है, यानी कि 50 के 50 में से प्रति एक को 36 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया है, तो 4 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो x ले लेंगे, एक x+1 ले लो। ठीक है, एक x+2 ले लो, एक x+3 ले लो। क्रमागत हो गई भाई ये। अगर x का मान हमारे पास 2 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता वे कौन सी है, तो ये ले ली हमने। ठीक है, बराबर कितना है? भाई ये 4 संख्याओं का औसत है, तो इनका गुणा कर देंगे 4 से, इसमें 4 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? अब योग आ जाएगा, यानी कि इनको भी प्लस कर देंगे, ये भी योग हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, 2 हासिल के 4 दूनी 8, 2 10, 1 हासिल का 4 एकम 4 और 1 5, और 4 एकम 4। ठीक है, एक छोड़ के दशमलव है तो इस जीरो को हम हटा देंगे। ठीक है, तो 450 हो गया ये। अब 1 और 2, 3 और 3 6। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? 4x, 4x + 6 बराबर 450। तो 4x बराबर क्या हो गया? 6 इधर जाके हो गया माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 444, और x बराबर हो गया आपका 4 से कट जाएगा 1 1 1, 111 बार। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है? x+1, यानी कि 111 + 1, ये तो हो गई आपकी दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या है 111 + 2, यानी कि 112, और ये हो जाएगा 113। ठीक है, इनका योग पूछा है, तो हो जाएगा 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
20वां क्वेश्चन है। इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत। ठीक है। यदि 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है 2:3:5 और इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 दिया गया है, तब तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताइए। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है। अगर आप डेली मेरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। तो तब 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये 3 आपके अनुपात हैं, आप इनको संख्याएं मान लो। तो तीनों सहभाज्य एक दूसरे की, तो इनका ही एलसीएम निकाल लो आप पहले। जो इनका एलसीएम होगा वो ही संख्याओं का एलसीएम यानी 2400 के बराबर होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 5 15 दूनी 30 हो जाएगा बराबर 2400 के। तो इससे ये कट गया, 3 8 24 यानी कि 80, एक का मान हो गया 80। ठीक है। तो यही 80 क्या हो जाएगा, यही 80 आपका एलसीएम, सॉरी इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 20वां क्वेश्चन। तो आज की क्लास को दोस्तों इतना ही रखेंगे, यहीं तक आज की क्लास को रखेंगे। ठीक है। अगली क्लास कल लेंगे हम अगला प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट। ठीक है। आज मैं कुछ सिंपल लेके आया था ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। ठीक है। कल भी हम कुछ इससे कुछ अच्छा लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।